बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। कुरान तर्जुमा तफसीर के हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो में सूरह बकरा की आयत 28 तक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा था। हम उससे आगे पढ़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, वब अस, और भेज, फ़ीहिम, इन्हीं में से, रसूलम, एक रसूल, मिनहुम, उनमें से, यतलू, वो तलावत करे, अलैहिम, उन पर, आयातिका, आपकी आयात की, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और वो सिखाए उन्हें किताब, वल हिकमता, और हिकमत, वयुज़क्कीहिम, और वो नसीहत करे इन्हें, इन्नका, बेशक आप, अंतल अज़ीज़ुल हकीम, आप ही ज़बरदस्त, गालिब और हिकमत वाले हैं। अच्छा, इसमें इस आयत के अंदर ये जो फ़ीहिम का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ दोनों बाप बेटे की बात हो रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, हम ही में से, हमारी ही नस्ल से आप रसूल भेजिएगा। देखें, अब इसमें यहाँ एक फ़र्क आया था कि अगर वो ये चाहते थे कि रसूल जो हो वो हमारी नस्ल से ही हो, ताकि एक सिलसिला जो है वो जुड़ा रहे, ठीक है ना। और इसीलिए उन्होंने दुआ फरमाई अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, हम ही में से, यानी कि इन्हीं में से, इन्हीं लोगों में से, मेरी नस्ल में से आप रसूल भेजिएगा। अच्छा, आप यहाँ एक चीज़ नोट कीजिए कि किताब का पढ़कर सुनाना, ठीक है, और समझाना, इसमें फ़र्क है, ठीक है ना। तो किताब का समझाने के हवाले से बात हो रही है कि पढ़कर सुनाए वो एक बात है, वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। समझाना, कुरान को समझाना, वो एक अलग चीज़ है। उसके हवाले से उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, एक रसूल भेजिए, ठीक है, हमारी नस्ल से हो, और वो लोगों को किताब पढ़कर सुनाए, ठीक है, किताब पढ़कर सुनाए, यानी कि उनको समझाए और हिकमत बताए उस किताब की, ठीक है। आगे अल्लाह तआला फरमा रहे हैं, वमन, और कौन, यरगबू, जो मुँह फेरे, अम मिल्लता, तरीके से, इब्राहिम के तरीके से, इल्ला, सवाए मन, साफ़िहा, जो बेवकूफ़ हो, नफ्सहू, अपनी नफ्स के लिए, वलकादिस ताफ़ईनाहू फ़िद दुनिया, जो अपने नफ्स के लिए बेवकूफ़ हो, और अलबत्ता तहकीक चुन लिया, किनको, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फ़िद दुनिया, इस दुनिया में, व इन्नहू, और बेशक वो, फ़िल आखिराती, और आखिरत में भी, लमिनस सालिहीन, और सालिहीन नेकोकारों में से। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जो रग़बत, यहाँ रग़बत का लफ्ज़ अरबी में दो तरह से आया है। एक आया है यरग़िबा इला, यानी कि मोहब्बत की तरफ, यानी कि मोहब्बत हो जाना, और दूसरा आया है यरग़िबा अन, यानी कि किसी से मुतनफ़र हो जाना, किसी शय से मुतनफ़र हो जाना। जैसे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन राग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, बस जो इनकार करे, मुंह फेरे, या जिसको नापसंद हो मेरी सुन्नत, वो मुझ में से नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये बात क्लियर होगी कि रग़बत दो तरह से आया है। एक यरग़िबा इला, यानी कि मोहब्बत का होना, ठीक है। एक है यरग़िबा अन, के मोहब्बत किसी चीज़ से मुतनफ़िर हो जाना, ठीक है। आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं, इस काला, जब कहा, लहू, उससे, रब्बुहु, उसके रब ने, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने कहा, अस्लिमू, तुम झुक जाओ, काला, उसने कहा, अस्लमतु, मैंने सर झुका दिया, ली रब्बिल आलमीन, अपने रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अच्छा, यहाँ ये जो वाक़या आ रहा है, यहाँ ये वाक़या जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी, जो जिसे आप कहते हैं इम्तिहान था। अब इम्तिहान क्या था? उनके अकलौते बेटे को जब ज़िबा करने का हुक्म हुआ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़िबा करने का हुक्म हुआ, देखें, उन्होंने फ़ौरन ही उन्होंने सर झुकाया। उन्होंने कहा, या रब, जैसे तेरा हुक्म मैं वैसे ही करूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आप देखें कि वो औलाद जिसको 87 साल उन्होंने अल्लाह से दुआएं मांग के जब वो औलाद पैदा हुई, और अब इस टाइम उनकी उम्र 13 साल थी, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि भाई इसको ज़िबा करो। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा, अल्लाह ताला ने जब भी उनको हुक्म दिया, उन्होंने फ़ौरन अपना सर तस्लीम खम किया, ठीक है। तो जैसे ही हुक्म हुआ कि भी अपने बेटे को ज़िबा करो, उन्होंने फ़ौरन कहा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं, जैसे मेरे रब का हुक्म, उन्होंने वो अपने बेटे को ज़िबा करने का सोच लिया। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि
اتنی اطاعت فرما برداری، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ مطلب کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات لیے. تو جو آخری امتحان تھا وہ یہ تھا، اب آپ دیکھیں کہ ان کی عمر 100 سال تھی. 87 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اور وہ بیٹے کی عمر اس ٹائم 13 سال تھی. جیسے اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اسے ذبح کر دیں، وہ تیار ہو گئے. تو معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت 129، 30 اور 31 کا ترجمہ تفسیر پڑھا. انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے پڑھیں گے. تو اس آیت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جن سے دین ابراہیمی چلا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، انہوں نے فوراً اپنا سر جو ہے تسلیم خم کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.